हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है समीरा और आज हम डिस्कस करेंगे मीशो से जो मैंने ऑनलाइन फ्लावरिंग प्लांट्स की सीड्स परचेज़ किया है उसके सीड जर्मिनेशन के बारे में। मैंने ये वीडियो बनाई है और इन सीड्स को मैंने जर्मिनेट करके इस वीडियो में दिखाया है। तो आइए आप लोग भी इसको देख सकते हैं, और अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं अपने घर में तो किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, आप इसको देख करके आप भी लगा सकते हैं इन पेड़ों को अपने घरों में। तो चलिए लेट्स सी। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था और मुझे एक रीज़नेबल प्राइस में एक प्रोडक्ट मिला। क्रैप्यूलस का ये प्रोडक्ट था। इसमें 25 प्लांट्स की सीड्स ये आपको प्रोवाइड कर रहे थे, तो मैंने उसको ऑर्डर किया और ये कुछ 115 रुपये में मुझे मिला था। तो मैंने इसको मंगवा लिया और उसके बाद से मैंने इसका सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से पैकेट में आया था और ये 25 ग्राम फ्लावरिंग सीड्स इन्होंने दिया था और इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके नाम इस पैकेट पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और सीड्स कुछ इस तरीके के पैकेट में अवेलेबल थे और आए हुए थे। तो इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी सीड्स थी, लेकिन इनको आप बहुत केयरफुली जब हैंडल करिएगा और लगाइएगा तो ये सीड्स जर्मिनेट हो करके आपको देंगी। अच्छा, ये जो फ्लावरिंग प्लांट की सीड्स आई हैं तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स की सीड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ज़ीनिया, कैलेंडुला, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और पॉपी और डहेलिया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स के आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इसको मंगा के एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनको सीड्स से अगर आप अपने घर में लगाएंगे और अगर आपको इसमें अच्छे फूल मिलते हैं तो ये आपको बहुत ही किफ़ायती पड़ता है। वहीं जब आप इन प्लांट्स को नर्सरी से लेने जाते हैं तब ये प्लांट्स आपको बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि एक एक प्लांट आपको 50 से 100, 150, 200 डिपेंडिंग अपॉन उसमें कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से नर्सरी वाले भी रेट बढ़ा देते हैं। तो आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और चलिए कैसे लगाते हैं इन प्लांट्स को और सीड्स को जर्मिनेट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले ये एक ट्रे ले लिया है। ये ट्रे बहुत ही सस्ती अवेलेबल होती है, आपको मार्केट में भी मिल सकती है, 20-30 रुपए में मिल जाएगी। और आप ऑनलाइन भी इसका सेट मंगा सकते हैं। मीशो से मैंने इस ट्रे को भी मंगाया था। और फिर मैंने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो इस ट्रे में मुझे किस तरीके से अरेंज करके लगाना है उनके नाम मैं लिख लेती हूँ और एक मार्केशन बना लेती हूँ कि कौन सी सीड्स मेरी कहाँ पे मैं इनको सो करूँगी। और फिर मैंने एक गमले में मैंने कोकोपीट ले लिया। कोकोपीट बहुत ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। कोकोपीट बहुत लाइट वेट होती है और ये मॉइस्चर का रिटेंशन बहुत अच्छा करती है, तो सीड्स इसमें बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाती हैं। तो कोकोपीट तो ज़रूरी होता है अगर आप सीड जर्मिनेशन करवाना चाहते हैं। वहीं कोकोपीट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए आपको कोई कंपोस्ट लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और दोनों का रेशियो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि 1/3 जो है मेरा वर्मी कंपोस्ट है और 2/3 मेरा कोकोपीट है। अब इन दोनों का अच्छे से आप एक मिक्सचर बना लीजिए और फिर अपनी ट्रे में इसको डाल दीजिए। और ट्रे को बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, बस अच्छे से एक हल्का थोड़ी सी जगह छोड़ करके आपको भर देना है। तो मैंने इसमें ये प्रोसेस मिक्स करके अच्छे से पूरा ट्रे में अच्छे से सारे इस मिक्सचर को, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर को डाल दिया है। और फिर बारी बारी से अपने सीड्स को एक एक करके इस सीडलिंग ट्रे में मैं डालती जाऊंगी। सीड्स को बहुत ही ध्यान से डालना है। एक एक सीडलिंग के ये जो खाने बने हुए हैं, जो एक एक ये कप्स बने हुए हैं, आप इसमें 2 से 3 सीड को एक एक उसमें डालते जाइए कप्स में। तो इससे क्या होगा कि 2 या 3 सीड में आपका जो जर्मिनेशन का जो सक्सेस है वो
तो मतलब दो या तीन सीड में एक तो कोई सीड जर्मिनेट कर ही जाता है। तो रेशियो उसका सक्सेस रेशियो जो होती है बढ़ जाता है चांस। तो सीड्स तो इन्होंने एक एक पैकेट में जो दिए थे लगभग 5, 10, 15 ऐसे दिए हैं। तो मैं उसी हिसाब से इसमें डालती जाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं कि मैं इसमें पहले अपने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर को भर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं इसमें अपनी सीड्स को डालूंगी। जब आप अपनी सीडलिंग ट्रे को आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर से जब भर लेते हैं, फिर अब आप अपनी सीड्स के पैकेट को खोलिए। ये सीड्स के पैकेट को आप बहुत ही केयरफुली खोलिए, क्योंकि ये जो दाने हैं सीड्स जो हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, बिल्कुल राई के दाने के बराबर होते हैं। तो इनको आप अपने हाथ में बहुत ही केयरफुली पकड़िए और 2-2, 3-3 सीड्स जो है आप एक एक कप में, सीडलिंग ट्रे की कप में डालती जाइए। और फिर उसके बाद उसको कोकोपीट पाउडर से आप उसको ढक दीजिए। आप ये प्रोसेस बहुत ही सुकून से करिए, बहुत ही इत्मीनान से करिए, क्योंकि ये जो सीड्स होती हैं ये बहुत ही छोटे छोटे दाने होते हैं। तो आपका ये जो सीड्स हैं ये वेस्ट ना हो, आप इनको बहुत ही हल्के हाथों से पकड़िए और इसको उंगली की मदद से आप इसको प्रेस करके अंदर डाल दीजिए सीडलिंग ट्रे की कप में, और फिर उसको कोकोपीट से कवर कर दीजिए। आप इस तरीके से अपना प्रोसेस कर लीजिए, और कौन सी सीड आपने कहाँ पे आपने प्लेस किया है इसका डिमार्केशन आप कहीं लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर स्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टिक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी ट्रे है और मुझे ये बहुत ज़्यादा और क्राउडेड हो जाएगी, तो मुझे स्टिक नहीं लगाना था। मैंने सीधा कॉपी पे बस लिख लिया था कि कौन सी पोजीशन में मैंने एक एक सीड्स, जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो मैंने 4-4 जो हैं प्लांट्स, एक तरीके के प्लांट्स जो है 4-4 कप में लाइन से उसको सो कर दिए थे। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है। फिर जब आपका सीड सोइंग का काम पूरा हो जाए तो आप बहुत ही हल्के हाथों से हाथ में पानी लेकर के इसको धीरे धीरे इस सीडलिंग ट्रे पे डाल दीजिए, ताकि ये वेट हो जाए और सीड्स को जर्मिनेशन के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए वो उसको मिल जाए। आप बहुत तेज़ धारी से या पाइप से इसमें बिल्कुल पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपकी सीड्स बह जाएंगी। आप कोशिश करिएगा कि हल्की स्प्रे से पानी डालिए, या फिर बेहतर है कि आप अपने हाथ से धीरे धीरे से ड्रिप कर दीजिए पानी को, ताकि बस एक मॉइस्चर मिल जाए और सीड्स के जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास ये सीडलिंग ट्रे नहीं है तो इसका ऑप्शन ये है कि आप पेपर कप या प्लास्टिक के जो कप्स मिलते हैं जिसमें चाय वगैरह पी जाती है, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए सीडलिंग ट्रे लें, तो इसका मैं एक ऑप्शन आपको बता दे रही हूँ। और जब आपने सीड को सो कर दिया, मतलब जब आपने अपने सीड को बो दिया है, बीजों को बो दिया है, तो अब आप वेट करिए 2 दिन, लगभग आप वेट करिए। 2 दिन बाद आपको कहीं से अपना सीड स्प्राउट करते हुए दिखाई देगा, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हुए दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, मेरी पूरी ट्रे में ये सबसे पहले पोजीशन पे निकलने वाले प्लांट्स थे। तो ये चौथे नंबर के प्लांट्स थे, तो ये सबसे पहले जर्मिनेट हुए हैं। अब मैं आपको डे बाय डे जो प्रोग्रेस हो रही है, सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। ये 5वें दिन में मेरे कुछ पहले और दूसरी रो में भी कुछ सीड्स स्प्राउट हो गए थे, और मैं इनमें रोज़ हल्के हाथ से धीरे धीरे हाथ में ही पानी लेकर के धीरे धीरे डाल देती थी ट्रे में, और ये सीड स्प्राउट हो रहे थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, और ये थोड़े थोड़े इसमें लीव्स भी अब नज़र आ रही हैं। तो सीड्स तो स्प्राउट हुए ही हैं और अब लीव्स भी बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं आपको ये छठे दिन की जो वीडियो है ये दिखाती हूँ कि इसमें ये किस तरीके से कुछ नए प्लांट्स और ऐड हो गए हैं। तो इसमें सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है कि सीड्स जर्मिनेट हो रही हैं। ये 9वें दिन का क्लिप है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि जब आप सीड जर्मिनेशन करवा रहे हैं
तो ध्यान रखिए कि आपके जो ट्रे है या जहाँ पे भी आप अपनी सीड्स को बो रहे हैं वहाँ पर बारिश ना हो, क्योंकि तेज़ बारिश से आपकी सीड्स डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपके प्लांट्स जो है मर भी सकते हैं। तो आप या तो इनको कवर कर लीजिए किसी पॉलीथीन बैग से और उसको बचा के रखिए कि तेज़ बारिश की बूंदें इस पे ना पड़े, या फिर इस ट्रे को आप उठा के कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे बारिश या आंधी तूफ़ान का इन पे असर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये 14वें-15वें दिन की ये एक वीडियो क्लिप है जिसमें आपको कई सारे प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे और ये प्लांट्स जर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन ये एक तरफ टिल्ट हुए जा रहे हैं। और इसके बाद जब ये एक लगभग 2 या 3 इंच के बराबर ये पेड़ हो जाएगा, 2 इंच के बराबर, तो इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, इनको दूसरे गमलों में डालूँगी ताकि ये वहाँ पे अच्छे से ग्रो करें। फिर उस गमले में मैं सॉइल भी डालूँगी और वहाँ पे एक सॉइल मिक्स बना करके इनको ग्रो करूँगी ताकि ये एक अपनी रूट्स और अच्छे से अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें, अपनी रूट्स को जमा लें और ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई सजेशंस हों तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस आप लिख के मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी प्लांट्स के बारे में जानना हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई प्लांट ग्रो करना हो तो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने प्लांट्स लगाए हैं वो ज़्यादातर कटिंग से लगाए हैं। मैंने वो प्लांट कटिंग से कैसे लगाए हैं उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और प्लीज़ लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे ये सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस अगर आपको ठीक लगा हो, बेहतर लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक प्लांट को सीड से जर्मिनेट करना, उस प्लांट को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस लेंदी तो ज़रूर होता है, पर जब ये होता है, आपका एक पेड़ बन जाता है, सीड से जर्मिनेट होकर के एक आपका पौधा बना, उसमें फूल आए, तो ये आपको मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप फूल के प्लांट्स के लिए ज़रूर करिए, सब्जियों के प्लांट्स के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल और सब्जियां इस प्रोसेस से मिल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।